सोचो, आधी रात का वक्त है। घड़ी 12 बजा रही है। हवा ऐसी चल रही है जैसे कोई रोता हो। तुम्हारे सामने एक पुरानी हवेली है, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं। दरख्तों की शाखें दीवार से टकरा रही हैं, और अंधेरा ऐसा जैसे सब कुछ निगल लेगा। क्या तुम हिम्मत करोगे इस हवेली के अंदर कदम रखने की? आज की कहानी है इसी अंधेरी हवेली के भयानक राज की। एक पुराने गांव के किनारे एक सैकड़ों साल पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि इसके मालिक ने अपनी बेटी को कत्ल करके उसी हवेली में दफन किया था। तब से लेकर आज तक वहां से औरत की चीखें और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग इस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। मगर एक दिन चार दोस्त सीमिया, राहुल, अली और महक ने जिद पकड़ ली कि वो हवेली को एक्सप्लोर करेंगे। उन्हें लगा ये सब सिर्फ कहानियां हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सा सुकूत छा गया। बाहर हुआ तेज चल रही थी, मगर अंदर सब कुछ खामोश था। सिर्फ एक पुरानी झाड़ू दरवाजे के साथ पड़ी हल्की हल्की हल रही थी, जैसे किसी ने अभी पकड़ कर रखी हो। राहुल ने कहा, यह सब ड्रामा है, आओ देखते हैं अंदर क्या है। लेकिन सैमिया के कदम भारी होने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा है। वो एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा टूटा हुआ आईना लगा था। सबने उसमें अपना अक्स देखा, मगर अचानक महक के पीछे एक सियाह साया दिखाई दिया। महक ने पलट कर देखा, पीछे कोई न था, लेकिन आईने में वो साया अब करीब आ रहा था। सीमिया चीख पड़ी, ये ये कोई हमारे साथ है। अचानक आईना जोर से टूटकर जमीन पर बिखर गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों भागते हुए दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां पुराने कागजात बिखरे हुए थे, जिन पर खून के धब्बे थे। एक कागज पर लिखा था, जो इस हवेली का राज जानेगा, वो हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएगा। इसी लम्हे अली की चीख गूंजी। सबने टारच जलाई तो अली वहां मौजूद ही नहीं था। सिर्फ उसका जूता और दीवार पर खून से लिखा जमला था। एक जा चुका, बाकी तीन रह गए। अब तीनों दोस्त खौफ से कांप रहे थे। अचानक दीवारों में से औरत की सरगोशी आने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी मर जाओगे। राहुल ने हिम्मत करके कहा, चलो ऊपर वाले हिस्से में देखते हैं, शायद अली वहां हो। वो लोग जंग आलूद सीढ़ियों पर चढ़े। जैसे ही ऊपर पहुंचे, लंबा सा कॉरिडोर था जिसमें पुरानी तस्वीरें लगी थीं। लेकिन तस्वीरों में चेहरे मिट चुके थे, सिवाय एक के। वो एक औरत का चेहरा था और उसकी आंखें अचानक हरकत करने लगे। महक ने जोर से चीख मारी और भागने लगी। कॉरिडोर के आखिर में उन्हें एक बंद कमरा मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी कब्र बनी हुई थी। कब्र पर लिखा था, यहां बेटी को कैद करके दफन किया गया है, वो कभी आजाद नहीं होगी। सीमिया के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अचानक कमरे की मुट्ठी हिलने लगी, जैसे कोई कब्र से बाहर निकल रहा हो। कब्र टूटी और इसमें से वही काली लिबास वाली औरत बरामद हुई। उसकी आंखें सरख जल रही थीं, बाल बिखरे हुए और मुंह से खून बह रहा था। वो चलाने लगी, तुम सब भी मर जाओगे, जैसे मैं मरी थी। महक बेहोश होकर गिर गई। राहुल और सीमिया ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर औरत दीवार के अंदर से निकल आई। उसने राहुल को पकड़ा। उसकी चीख पूरे घर में गूंजी और लम्हों में वो गायब हो गया। अब कमरे में सिर्फ सीमिया बच्ची थी। वो रोते हुए भागने लगी, मगर हवेली का कोई दरवाजा खुल नहीं रहा था। हर दीवार पर खून से लिखा था, सब खत्म हो जाएगा, सब यहीं खत्म हो जाएगा। अचानक आखिरी बार एक जोरदार चीख सुनाई दी और अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के गेट पर तीन जूते पड़े थे। कोई भी दोस्त कभी वापस ना आया, और तब से लोग कहते हैं, अगर आधी रात को हवेली के पास जाओ तो किसी लड़की की रूहानी हुई आवाज अब भी सुनाई देती है।